आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इम्तियाजी खुसूसियत की हामिल फसलों की 35 किस्मों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आफात के बंदोबस्त की कौमी अथॉरिटी NDMA की 17वीं यौम तासीस तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि 2021 की पहली सहमाही में 9 मुंतखब शोबों में मुलाजमतों का तखमीना 3 करोड़ 8 लाख है। भारत ने 5वीं मरतबा एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं। टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम के दौरान अब तक 87 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। समुद्री तूफान गुलाब कमजोर होकर हवा के कम दबाव में बदल गया है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए टीमें तैनात की गई हैं। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मुल्कगीर प्रोग्राम में मुल्क की इम्तियाजी खुसूसियत की हामिल फसलों की 35 किस्में कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये प्रोग्राम ICAR के तमाम इदारों, रियासती और मरकजी ज़रई यूनिवर्सिटियों और कृषि विज्ञान केंद्रों में मुनक्किद किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म रायपुर में बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के नेशनल इंस्टीट्यूट के 9 तामीरशुदा कैंपस को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये इदारा बायोटिक स्ट्रेस में बुनियादी और कलीदी रिसर्च का काम अंजाम देगा, इंसानी वसाइल को फरोग देगा और पॉलिसी में इमदाद फराहम करेगा। इस इदारे ने तालीमी साल 2020-21 से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू कर दिए हैं। इस मौके पर ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बाघेल भी मौजूद होंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ज़री यूनिवर्सिटियों को ग्रीन कैंपस अवार्ड तकसीम करेंगे और इज्तिमा से खिताब करने के अलावा इख्तराई तरीके इस्तेमाल करने वाले किसानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। खुसूसी अहमियत की हामिल फसलों की इन किस्मों को ज़री तहकीक की भारतीय कौंसिल ICAR ने आबो हवा में तब्दीली और तग़ज़िये की कमी के चैलेंजों से निपटने के लिए तैयार किया है। इन फसलों में मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की कुव्वत के अलावा आम फसलों से ज्यादा तग़ज़िया बख्श अज्जा शामिल हैं। दूसरी जानिब ग्रीन कैंपस अवार्ड का मकसद रियासती और मरकजी ज़री यूनिवर्सिटियों को ज्यादा सरसब्ज और साफ सुथरा बनाने और तलबा को स्वच्छ भारत मिशन, वेस्ट टू वेल्थ मिशन में शामिल होने और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक समाज से मरबूत होने की तहरीक दिलाना है। दिल्ली से अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में शुरू किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मुल्क में हिफ़्ज़ान सेहत में इनकलाब बर्पा करने की कुव्वत है। जनाब मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च करते हुए कहा कि ये मिशन मुल्क में गरीब और मुतवस्सित तबके को इलाज में दरपेश मसाइल को हल करने में बड़ा रोल अदा करेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। वर्तमान में अस्पतालों में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो फिलहाल सिर्फ एक ही अस्पताल तक या एक ही ग्रुप तक सीमित रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता और हमारे गांव देहात में रहने वाले भाई बहन तो इस वजह से बहुत परेशानी उठाते हैं। इस तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बड़ी भूमिका निभाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब हर शहरी को डिजिटल हेल्थ ID मिलेगा और उनकी सेहत का रिकॉर्ड डिजिटल तौर पर महफूज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत के लिए आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि सेहत का सेक्टर एक नए दौर में दाखिल हो रहा है जिससे मुल्क के सेहत के मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। भारत में एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम जारी है जो होलिस्टिक हो, समावेशी हो, एक ऐसा मॉडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो
और सबकी पहुंच में हो। वजीर आजम ने सेहत की तालीम में गैर मामूली इस्लाहात पर भी बात की और कहा कि 7-8 साल पहले के मुकाबले आज भारत में काफी बड़ी तादाद में डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले पर मुश्तमिल अफरादी कुव्वत तैयार कर रही है। मुल्क में एम्स और दीगर जदीद हिफ्ज़ान सेहत के इदारों जामे नेटवर्क तैयार किया जा रहा है और हर 3 लोकसभा हलकों में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने के लिए काम जारी है। इस तरह के 80,000 से ज्यादा सेंटर्स पहले ही काम कर रहे हैं। 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश के मौके पर पूरे मुल्क में आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की गई थी। वजीर दाखिला अमित शाह ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तईं अपने तशक्कुर का इजहार किया है। सिलसिलेवार ट्वीट में वजीर मौसूफ ने कहा कि मोदी हुकूमत शहरियों को एक सेहतमंद, महफूज और बावकार जिंदगी फराहम करने के तईं अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कामयाबी के बाद ABDM एक सेहतमंद भारत के वजीर आजम के अहद की अक्कासी करता है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा अफराद फैज हासिल कर चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए कल शुरू किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के आगाज का खैर मकदम करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि सबकी शमूलियत वाले एक मॉडल के तौर पर बिलखुसूस गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की सेहत से मुताल्लिक मुश्किलात को हल करने में ये मदद करेगा। तफसील हमारे नामानिगार से। जनाब प्रधान ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से मुल्क में सेहत खिदमात मजीद मुस्तहकम होगी। इससे टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत खिदमात को मजीद काबिल रसाई बनाने में भी मदद मिलेगी और लोगों को माली बहरान में मुब्तला होने से भी बचाया जा सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम की क़यादत में भारतीय हुकूमत ने मुल्क के देही इलाकों में सेहत खिदमात के नेटवर्क को मुस्तहकम किया है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन आगाज के ताल्लुक से तिब्बी हल्के यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। हैदराबाद में डिप्टी चीफ ऑपरेटिंग अफसर और कामिनेनी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की डायरेक्टर डॉक्टर गायत्री कामिनेनी ने कहा कि इस प्रोग्राम से भारत में हिफ्ज़ान सेहत की फराहमी में इनकलाब आएगा। आकाश मिसाइल के एक नए वर्जन आकाश प्राइम की कल ओडिशा में चांदीपुर की मरबूत टेस्ट रेंज में कामयाब आजमाइश की गई। मिसाइल की खुसूसियात में बेहतरी किए जाने के बाद पहली आजमाइश में मिसाइल ने दुश्मन के तैयारे के तौर पर एक बगैर पायलट वाले तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी की 17वीं यौम तासीस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस साल के यौम तासीस का मौजू है हिमालयाई खित्ते में कुदरती आफात के यके बाद दीगरे वकूअ पजीर होने वाले असरात। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा इख्तितामी इजलास में खुतबा देंगे। दाखिली उमूर के वज़राए ममलिकत नित्यानंद राय, अजय कुमार मिश्रा, निशित प्रमाणिक और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी भी इस मौके पर मौजूद होंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर आज जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग और जिड मोर्थ सुरंग की तामीर का काम का मुआयना करेंगे। जोजिला सुरंग की लंबाई 14.15 किलोमीटर और जिड मोर्थ सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। जोजिला सुरंग मुकम्मल होने के बाद ये भारत की और एशिया की सबसे तवील सुरंग होगी जो 11,578 फुट की ऊंचाई पर तामीर हो रही है। तफसील हमारे नामानिगार से। दफा 370 की मनसूखी के बाद नौ तश्कील शुदा मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर बुनियादी ढांचे की तरक्की में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। हुकूमत नई शाहराहों, सुरंगों और पुलों की तामीर पर जोर दे रही है जिससे मुस्तकबिल करीब में खित्ते के लोगों की जिंदगी में जबरदस्त तब्दीली आएगी। जोजिला सुरंग और जेड मोड़ सुरंग ऐसे ही प्रोजेक्ट हैं जिनकी तकमील के बाद इन इलाकों में शदीद बर्फबारी के मौसम में भी राब्ते मुनक़ता नहीं होंगे। इसके अलावा भारत चीन और भारत पाकिस्तान सरहद पर भी भारतीय फौज की कलीदी सलाहियतों में इजाफा होगा। इन प्रोजेक्टों से आने वाले बरसों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के खित्ते में मरबूत तरक्की को यकीनी बनाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर
रिंग रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत समेत मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में 3,612 करोड़ रुपए मालियत के कौमी शाहराहों के 4 प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर ममलिकत जनरल रिटायर्ड वीके सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। हुकूमत ने कहा है कि 9 मुंतखब सेक्टरों में रवां साल की पहली सहमाही यानी अप्रैल ता जून 2021 में कुल मुलाजमतों के अंदाजन तादाद 3 करोड़ 8 लाख है। मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने कल मुलाजमतों से मुताल्लिक सहमाही सर्वे QES का ऐलान करते हुए कहा कि 2013-14 के छठे इख्तिसादी सेंसस में इन शोबों में दी गई 2 करोड़ 37 लाख की कुल तादाद के मुकाबले QES में ये तादाद 3 करोड़ 8 लाख के करीब है। इससे 29% के इजाफे का इजहार होता है। हमारे देश में संगठित क्षेत्र है, इसमें कुल रोजगार 2 करोड़ 37 लाख। अब जब फर्स्ट राउंड हम लोग इसका क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो क्विज का सर्वे है, इसमें 2013-14 में जो 2 करोड़ 37 लाख हमारा रोजगार था वो बढ़कर अब 3 करोड़ 8 लाख हुआ है। इस प्रकार से 29% की वृद्धि हमने 2013-14 की तुलना में करी है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 87 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत की वजारत ने बताया है कि कल 1 करोड़ से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने इस नुमाया काम के लिए मुल्क को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में भारत ने कोरोना को मात दी है, क्योंकि रिकॉर्ड 5वीं मरतबा एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने कल कहा है कि गिरदाबी तूफान गुलाब हवा के कम दबाव में बदलकर कमजोर पड़ गया है। IMD ने एक ट्वीट में कहा है कि हवा का गहरा कम दबाव कल शाम 5:30 बजे कम दबाव में बदलकर कमजोर पड़ गया और ये शिमाली तेलंगाना, जनूबी छत्तीसगढ़ और विदर्भ से मुत्तसिल इलाकों पर मरकूज है। इससे कबल आंध्र प्रदेश और ओडिशा में महकमा मौसमियात के तूफान से मुतालिक अलर्ट का हवाला देते हुए कौमी आफात से निपटने वाली फोर्स NDRF के डायरेक्टर जनरल सत्यनारायण प्रधान ने बताया कि इमदादी और बचाव कार्रवाइयों के लिए ओडिशा में 13 टीमों को जबकि आंध्र प्रदेश में 5 टीमों को तैनात किया गया है। कल रात दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए IPL क्रिकेट मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। 165 रन के निशाने के हुसूल के लिए खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 विकेट पर 167 रन बनाए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, PM ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया, हुकूमत सभी को सस्ता इलाज दस्तयाब कराने के लिए पुरअज़्म। अखबार मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस भारत और अमेरिका के जरिए तिब्बी शोबे में ताउन पर गौर खोज किए जाने की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। अखबारात ने रोजगार में 29% इजाफे की खबर को भी अहमियत दी है। अखबार मशरिक और राष्ट्रीय सहारा ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी के इस बयान को नुमाया किया है कि कश्मीर को गरीबी से आजाद करना चाहते हैं। अखबार इनकलाब की एक सुर्खी है, इक्तसादी शरह नमू 8.5 से बढ़कर 9% होने की पेशगोई। सुष्मिता देव और एल मुरुगन बिला मुकाबला राज्यसभा के लिए मुंतखब। महाराष्ट्र में स्टील मिलों पर इनकम टैक्स महकमा का छापा, कोयला स्कैंडल में 4 अफराद गिरफ्तार। अखबारात की दीगर सुर्खियां हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इम्तियाजी खुसूसियत की हामिल फसलों की 35 किस्मों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आफात के बंदोबस्त की कौमी अथॉरिटी NDMA की 17वें यौम तासीस तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि 2021 की पहली सहमाही में 9 मुंतखब शोबों में मुलाजमतों का तखमीना 3 करोड़ 8 लाख है। भारत ने 5वीं मरतबा एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं। टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम के दौरान अब तक 87 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और समुद्री तूफान गुलाब कमजोर होकर हवा के कम दबाव में बदल गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।